अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। बात करेंगे कल गुजरांवाला में होने वाले जलसे की, जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किया गया। और पीडीएम में जो 11 जमातें मुतहिद हैं और उन पर मुश्तमिल ये पीडीएम बनाई गई है, जो पावर शो किया कल गुजरांवाला में। और गुजरांवाला का इंतखाब क्यों किया गया ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो अहम बात वो ये है कि इस जलसे में कितने लोगों ने जो है शिरकत की और क्या एक्सपेक्टेशंस थी मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम की, और क्या वो पूरी हुई या नहीं। और क्या जो हुकूमत दावा कर रही है कि यहाँ पे सिर्फ 20 या 22 हज़ार लोग जो है इस जलसे में हुए होंगे, और क्या ये दावा दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ फैक्ट के ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस स्टेडियम में कितनी कैपेसिटी थी और कितने लोग जो है यहाँ पे समा सकते थे और कितने लोग हुए होंगे। और ख़ास तौर पे आपको बताएंगे कि गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के वोटर कितने हैं, और क्या जितने ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पे, क्या उस तरह की शिरकत इस जलसे में नज़र आई या नहीं, इस तमाम के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्टेडियम था जना क्रिकेट स्टेडियम, ये बेसिकली क्रिकेट स्टेडियम है और इसमें जो नशिस्तें लगाई गई हैं शायकीन के लिए, उनकी तादाद 22,000 है। यानी कि 22,000 शायकीन क्रिकेट की इस स्टेडियम में बैठने की जगह है, जहाँ पे इस जलसागाह के लिए लोगों को जहाँ बैठने की जगह थी। लेकिन क्योंकि जो जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है सर्कल के अंदर, वहाँ पर भी जो है कुर्सियाँ लगाई गई थी। वहाँ पे बैठने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 10,000 है और 10,000 लोग वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और मजमूई तौर पर अगर हम पूरे स्टेडियम की बात करें तो यानी कि 22 और 10 32,000 लोग जो है इस स्टेडियम में समा सकते थे। लेकिन उस जो सर्कल है उसके अंदर जो स्टेज बनाया गया था, स्टेज के पीछे जो खाली जगह थी वहाँ पर कुर्सियाँ नहीं थी और वहाँ पे उसको कार्टन ऑफ किया गया था, वहाँ पर लोग भी मौजूद नहीं थे। तो अगर उस 30% हिस्से को निकाल लिया जाए तो तकरीबन अगर हम अंदर बात करें ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग वहाँ आ सकते थे। तो यानी कि मजमूई अगर हम देखें 22,000 जो कुर्सियों वाली जगह है जहाँ पे शायकीन बैठते हैं, और जो सर्कल अंदर का एरिया है वहाँ पे अगर हम 8,000 लोग बैठ हुए होंगे तो ये तकरीबन 30,000 लोग बनते हैं। और अगर ये कहा जाए कि 10,000 लोग ग्राउंड के बाहर भी मौजूद थे तो ये 40,000 की तादाद बनती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि गुजरांवाला जिसका इंतखाब किया गया जलसे के लिए, ये एक मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल मुवाजना करें तो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ 6 हलकों में 6 हलके हैं और 6 के 6 हलकों में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। और इस हलके जो 6 हलके हैं, 6 हलकों में मुस्लिम लीग नून ने जो वोट हासिल किए थे उनकी तादाद 7,58,000 है। 7,58,000 के वोट वाले हलके में अगर 40,000 लोग इकट्ठे होते हैं तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मजमा इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। और अगर हम फिर भी ये कहें, सिर्फ यहीं बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि गुजरांवाला के साथ नारेवाल है, सियालकोट है, ये दोनों जो है मुस्लिम लीग नून के जो है एक बड़े कामयाब इलाके हैं। और यहाँ पे 11 जमातों की बात हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी एक बड़ी गैदरिंग होती है, जो कि हमने वहाँ पर भी झंडे देखे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी जमात है जो कि इस जलसे में हिस्सेदार थी। लेकिन अगर हम इतने बड़े वोटर्स और इतनी जमातों के मजमे को इकट्ठा करके इसको देखें तो उस तरह की तादाद शायद नहीं थी जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी पीडीएम को, या फिर हुकूमत को ख़तरा था कि इतनी बड़ी तादाद में शायद लोग इकट्ठे कर हो जाएंगे और हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अब इस बात का आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये जलसा था और कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे और कितने होने चाहिए थे। शायद मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस थी मुस्लिम लीग नून की या फिर पीडीएम की, तो उस तरह की वो पावर शो नहीं हो सका, क्योंकि पीटीआई का जो जलसा इसी स्टेडियम में हुआ था, शायद
उसमें भी इसी तरह की गैदरिंग थी उस वक्त, लेकिन वो क्योंकि उसका अकेला जलसा था। ये जो दावा करती है तहरीक इंसाफ जो मौजूदा हुकूमत है, और हमने देखा सोशल मीडिया के अंदर भी कि दोनों जलसों की फुटेज का मुवाजना होता नज़र आया। ये कुछ फैक्ट थे जो आपके सामने हम रखे। अब फैसला आपका है कि इस जलसे में कितने लोग थे, कितना कामयाब ये जलसा था। ये क्योंकि सवालात उठ रहे थे तो हमने आपको ये फैक्ट बताया। अब देखना ये है कि PDM जिसने आगाज़ कर दिया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसों का और एक प्रेशर डालने का, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई इस वक्त अरूज पर है और लोग जो है इस तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं। और अपोजिशन पहली बार ऐसा लगा कि मुत्तहिद हुई है और उसने एक PDM बनाकर एक हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ कर दिया। अब ये जलसों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। अब देखना ये है कि ये जो आज के जलसे में तादाद थी, अब ये तादाद मज़ीद बढ़ती है जलसों में या कम होती है, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।